नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित पाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात बजरंग बली पर देश में मची सियासी खलबली की, बजरंग पर सियासी रंग की, कर्नाटक के चुनाव में वोटों के तुष्टीकरण की और बात जय बजरंग बली के उस नारे की जिसने कर्नाटक में भाजपा की उम्मीदों को नई उड़ान दे दी है। जी हां, कर्नाटक में कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने को लेकर छिड़े राजनीतिक विवाद ने तूल पकड़ लिया है। कर्नाटक में बजरंग दल पर बैन के वादे के बाद न सिर्फ कर्नाटक का सियासी पारा हाई है, बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ ही अन्य राज्यों में भी बजरंग बली पर सियासी खलबली मची हुई है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा क्या किया, बीजेपी ने इसे बजरंग बली से जोड़ दिया। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी को सॉफ्ट हिंदुत्व का वो मुद्दा मिल गया है जिसका उन्हें इंतजार था। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है जब बजरंग दल पर बैन की बात कही गई है। इससे पहले भी इस तरह की बात उठती रही है। अपने जन्म से 8 साल बाद ही साल 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बजरंग दल पर बैन लगा था। हालांकि उसके 1 साल बाद बैन हटा दिया गया था और उसी साल से बजरंग दल ने अपने संगठन को पूरे देश में मजबूत करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब एक बार फिर कर्नाटक में बजरंग दल पर कांग्रेस द्वारा बैन का वादा करने की सियासी चाल ने देश भर में राजनीतिक भूचाल ला दिया है। अब इस मुद्दे का कर्नाटक के चुनाव में भाजपा को कितना फायदा मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हाल फिलहाल तो भाजपा ने इस मुद्दे को जिस तरह से लपका है उसे देखकर तो यही लग रहा है कि जैसे बजरंग बली से उसे कर्नाटक में संजीवनी मिल गई है। बजरंग बली की, बजरंग बली की। तो तुष्टीकरण की राजनीति, जी हाँ, किसी भी चुनाव के वक्त ये शब्द नया नहीं है। अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए शब्द सियासी दलों की राजनीति का हिस्सा होता है जो किसी वर्ग विशेष को खुश करने की कवायद है। और कर्नाटक में भी चुनावी विषाद पर कांग्रेस ने वोटों के ध्रुवीकरण के लिए एक सोची समझी चाल चली, जिसमें उसने बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा अपने घोषणा पत्र में किया। दरअसल देश में विश्व हिंदू परिषद से जुड़े संगठन बजरंग दल की स्थापना 8 अक्टूबर 1984 को हुई थी। पहली और आखिरी बार अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद बजरंग दल पर बैन लगा और 1 साल बाद हटा लिया गया। लेकिन अब एक बार फिर आतंकी संगठन PFI से बजरंग दल की तुलना करते हुए कांग्रेस ने कर्नाटक की चुनावी विषाद पर अपनी चाल चली है, जहां कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया है कि यदि सरकार बनती है तो राज्य में बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा। इसके बाद अब कांग्रेस शासित राज्यों में भी बजरंग दल को बैन करने की बात जोर पकड़ने लगी है। उधर भाजपा को बैठे बिठाए वो मुद्दा मिल गया है जिसका उसे इंतजार था। कर्नाटक में भाजपा नेताओं की हर सभा की शुरुआत और अंत जय बजरंग बली के नारे के साथ हो रहा है, जिसे भाजपा ने देश भर में विस्तार देना शुरू कर दिया है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री राम के बाद ये बजरंग बली को भी कैद करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ तो जय बजरंग बली बोलकर इन्हें सजा देना। अब इस मुद्दे पर अन्य राज्यों में भी सियासत गरमाई हुई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री और कितना झूठ बोलेंगे, बजरंग बली हमारे आराध्य है, बजरंग दल पर बैन करने की बात हो रही है, जरूरत पड़ेगी तो यहां भी सोचेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बजरंग दल को राष्ट्रवादी संगठन बताया और कहा कि कांग्रेस की मति मारी गई है। कांग्रेस का चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। अब जहां एक और इस मुद्दे पर बेशुमार सियासत है तो वहीं बजरंग दल कांग्रेस के इस वादे पर देश भर में अपना विरोध दर्ज करा रही है। आरोप है कि कांग्रेस वोट के लिए धर्म के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहा है। अब कांग्रेस के ये सियासी चाल क्या उसके लिए संजीवनी का काम करेगी, या फिर अब तक सर्वे में पीछे बताई जा रही बीजेपी के लिए क्या बजरंग बली संकट मोचक बनने वाले हैं? क्योंकि अब
जय हनुमान के ये सियासी घमासान थमने वाला नहीं है। जनता मांगे जवाब में इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे बजरंग बली पर सियासी खलबली में। लेकिन पहले सुन लेते हैं किस नेता ने क्या राजनीतिक प्रतिक्रिया दी। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। जिस प्रकार एक प्रखर राष्ट्रभक्त संगठन बजरंग दल की तुलना एक कुख्यात राष्ट्र विरोधी आतंकवादी और प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के साथ की है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस और पीएफआई का जिस प्रकार गठबंधन रहा है, यह स्वाभाविक है। इन सब बातों के कारण से बजरंग दल कांग्रेस की आंखों की किरकिरी बना है। तो आपका छिपा एजेंडा अब खुलकर सामने आ गया है। बजरंग दल और देश की जनता इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और इस चुनौती का हर लोकतांत्रिक तरीके से जवाब दिया जाए। जाको प्रभु दारुण दुख देही, बाकी मति पहले हर लेही। कांग्रेस की मति मारी गई है। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं। वो बजरंग दल जो प्रखर राष्ट्रवादी संगठन है, ये वही कांग्रेस जो मौका मिलते ही हिंदुत्व का विरोध करती है। आज उसका चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। कि जो भी ऐसी संस्थाएं और व्यक्ति हैं जो सामाजिक विवाद पैदा करती है, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये किसी को टारगेट नहीं करते। ये है कि जो भी अपने समाज में विवाद या नफरत की बात करते हैं, किसी भी संस्था का हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, सुप्रीम कोर्ट ही कहती है इस पर कड़ी कार्रवाई करी जाए। अलग अलग देखो वहाँ क्या हो रहा है, उसके कारण से यहाँ ऐसा होगा। यहाँ की परिस्थिति के हिसाब से यहाँ के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दी हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहाँ भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहाँ की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से